दोस्तों 9th क्लास में एक लड़का ने मुझे प्रपोज किया था और वो प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जो गलती है, मैंने जो गलती किया था प्रपोजल एक्सेप्ट करके, उसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे आगे मिल सकती है। ये मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं ये मानती हूँ कि जिसकी जितनी बड़ी गलती होती है, उसको उतनी ही बड़ी सज़ा देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती उतनी बड़ी नहीं थी, जितना मुझे सज़ा दिया गया। ये तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत ही थी। मैं ज़्यादा दिन बात भी नहीं की थी, बस लगभग मैंने 1-2 महीना बात किया होगा। बात के नाम पर क्या बोले कि थोड़ा फ़ोन पर 1-2 बार बात करना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था कि जैसे कि हम पास में जाकर कभी बात किए हों, इतना भी नहीं था। और पहले तो स्कूल में देखने की भी आज़ादी थी कि इधर-उधर देख लेते थे, लेकिन जब से ऐसी बात हुई, उम, जब से मैं उस लड़का से बात करने लगी, तब से क्लास में तो ऐसा लगता था कि जैसे कि कहा नहीं जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही था। डर के मारे कहीं देखते भी नहीं थे, लेकिन कोई देख लेगा कि उसको देख रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें थी, इतना सँभल कर चल रहे थे, कोई गलती नहीं किए थे। यही गलती थी कि थोड़ा बात कर लिए थे और एक एज में ऐसा होता है। ये बातें जब घर में पता चली थी तो सबने जो है मम्मी को भी पता चला था, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में सब कुछ। जब मैं अपने मम्मी के पास चली गई, वहाँ पर चली गई, तो मैं अपने मौसा जी के साथ गई थी, आप लोगों को बताया। गलती मुझसे वहाँ पर एक और हो गई। माँ ने मुझसे कहा था कि सप्ताह दिन 10 दिन रहकर चले जाना फिर से, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम था। गलती कहा नहीं जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तो नहीं था, लेकिन उस टाइम मुझे जो मेरा पढ़ाई था बहुत इम्पोर्टेंट था। किसी भी बच्चे के लिए उसका 9th क्लास 10th क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 9th 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है, 9th चलिए छोड़ भी देते हैं, तो 10th क्लास 9th का ही जो पढ़ाई होता है वो 10th में मायने रखता है। अगर हम 9th में ही अच्छा से नहीं पढ़े तो फिर 10th में कैसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएँगे, उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, ये सारी चिंताएँ थी मेरे पास। लेकिन ये सारी चिंता करते हुए भी एक और गलती मैंने कर दिया वहाँ पर। सप्ताह 10 दिन के अंदर आने का मेरा था कि आ जाऊँगी, लेकिन गलती फिर मुझसे ये हो गई कि एक आंटी थीं वहाँ पे। मैं उस आंटी के फ़ोन से उस लड़का को फिर फ़ोन कर दिया। मैं अपनी गलती बता रही हूँ, मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एज होता है जो हर बच्चों के साथ होता है। अगर कोई इसको ख़ारिज करता है, तो या तो खुद से झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई देखना नहीं चाहता है। क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है, जो इसके खिलाफ होते हैं, उन्होंने भी इस एज में किया होगा। एज कहा नहीं जाता है कि उमरिए के दोस्त बा, यही सही बात है। एक उम्र में कुछ समझ में नहीं आता है। मैं अपनी आंटी से बोली कि आंटी मुझे एक कॉल करना है। मम्मी के फ़ोन से फ़ोन नहीं की, मुझे डर था। आंटी के फ़ोन से कहा नहीं जाता है, उतना दिमाग शातिर कहाँ था कि हमें कैसे बात करना है, कैसे छुप कर करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सामने से फ़ोन लेकर सामने से ही कॉल करती, और मुझे लगता है कि सिर्फ़ अभी कॉल की ही थी। उधर से बस थोड़ी स 1 मिनट हुआ था कॉल किए हुए, तब तक मेरी मम्मी आ गईं मेरे पास। उन्होंने देखा कि मैंने कॉल किया है, कुछ नहीं बोली उस टाइम। उनका एक और फ़ैसला जो मेरे लिए और बड़ी सज़ा बन गई। उन्होंने मुझे आने से मना कर दिया। जब मैं पंजाब गई थी और यहाँ पर मैं अपने मामा के घर पढ़ रही थी, तो मुझे फिर मामा के घर आने से उन्होंने मना कर दिया था कि अभी नहीं जाना है। हालाँकि एग्ज़ाम का सिर्फ़ मुझे लगता है कि 1.5 महीना ही बचा था। उन्होंने फिर मना कर दिया कि अभी नहीं जाना है। फिर
मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैंने क्यों कॉल किया, ये बड़ी मेरे लिए तकलीफ़ बन गई, आगे चैलेंजेस हो गए। लेकिन क्या था ना कि मेरी मम्मी से भी किसी ने कह दिया कि अभी मत भेजिए उसे। चलो ठीक है, मेरी माँ ने मुझे नहीं भेजा और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी गलती थी। मेरी गलती थी तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखिए, हर कोई ये काम करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे का पढ़ाई-लिखाई छुड़वा दीजिए। और क्योंकि अब मैं जिस एज में अभी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी बच्चे की माँ हूँ और आगे चल के सभी के बच्चे हैं और आगे चल के सभी के बच्चे थोड़ा बहुत गलतियाँ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे उसकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़े। क्या है ना कि गलतियाँ जो होती हैं, इसमें गाइड करना चाहिए। मैं इसलिए इस चीज़ को बता रही हूँ ताकि आगे चलकर मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, इस बात को समझे कि देखिए, सामने से मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ कि ये मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं भी पेरेंट्स हूँ और मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आगे चल के मेरे भी बच्चे ऐसे करेंगे, तो मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए उस वक़्त, ये बहुत मायने रखता है। मैं तो ये कहूँगी इस मामला पे कि जो कुछ भी है, बच्चे की गलती कितनी बड़ी है ये देखना चाहिए। क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है? मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रही थी, बिल्कुल मान रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं उनके मना करने के बाद भी मैं स्कूल गई, उनके मना करने के बाद भी मैंने बात किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक बारी मैंने कॉल किया था, मैं मानती हूँ, कहा जाता है ना कि थोड़ी होती है ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो मैंने एक बार कॉल कर दिया था, मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया वहाँ से। ये सिर्फ़ यही एक गलती के कारण नहीं आने दिया। जब 1.5 महीने बीत गए, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो दिन मैंने कैसे गुज़ारे हैं। इसलिए नहीं कि मुझे जाना है वहाँ पर बातें करनी, नहीं। ये मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ये दे रही थी कि मेरा एग्ज़ाम है। मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दूँगी अगर, तो फिर क्या होगा 9th क्लास में, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन उस टाइम जो है 9th क्लास में ही हो जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ़ दे रही थी मुझे, बहुत तकलीफ़ दे रही थी। लेकिन फिर भी मेरे मौसाजी आ गए, मैं नहीं आ पाई। मैं अपनी मम्मी के साथ वहीं रह गई। जब वो दिन आया, मेरे 9th क्लास का जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, मुझे बहुत अच्छा से याद है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मेरी माँ जो हैं मुझे भेजी थी वहाँ से। 2 दिन पहले मैं वहाँ से आई थी यहाँ पर, फिर दोबारा मेरे मौसाजी गए थे, मैं उन्हीं के साथ दोबारा आई थी क्योंकि उनको 1 महीने के बाद जाना था। मैं आई, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट पड़े। और यकीन मानिए, उसके बाद से मैंने गलती नहीं किया। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रही थी, कोई गलती नहीं की थी। लेकिन उसके बाद से भी जो मुझे सज़ा मिली, जो मेरे मामा के घर वालों ने मुझे दिया, मैं बोलूँ कि गलत इल्ज़ाम जो है मेरे ऊपर लगाया गया। लेकिन मैं जो गलती की हूँ मैं उसको एक्सेप्ट सामने से कर रही हूँ, लेकिन जो नहीं की हूँ उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैंने ये गलती किया है। इसके आगे जो मेरे साथ उन लोगों ने किया, वो तो मैं क्या बोलूँ। मैं सोचती भी हूँ ना तो मेरा मन घबराने लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। और मैं आपको एक बात और इसमें बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दिया ना, वो मेरे अपने नहीं थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे मामा ने मेरे को तकलीफ़ दी, नहीं, वो मेरे नहीं थे। वो जो हैं, कहा जाता है ना पटीदार, मेरी नानी के पटीदार, वो लोग थे जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दिए। और इसका आगे का पूरा कारण जो है मैं पूरी तरीके से बताऊँगी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुआ।
गलती जो होती है हर किसी की होती है, कोई अपना गलती एक्सेप्ट करता है, कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने जितना किया मैं उसकी गलती आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये गलती किया। ये वीडियो जो है मेरे घर वाले भी देखें, सब कोई देखेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी गलती जो है कोई इसमें, मैंने जो गलत किया जो अच्छा किया इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकता है कि मैं जो झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं जो है इसके आगे कुछ गलती की हूँ। नहीं, इसके आगे मैंने कोई गलती नहीं किया था। इसके आगे मुझे फंसाया गया था और मुझे एक बोले कि जलन की वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत ही बेरहमी से किया गया था।